आज हम रक्षाबंधन से जुड़ी हुई एक और कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा उस समय की है जब भारत देश की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक थी, जो कि उस समय गांधार और पंजाब इत्यादि नामों से जाने जाते थे। वहां के शक्तिशाली राजा का नाम राजा पुरु था, जिससे आसपास के सभी राजा भय खाते थे। और उस समय विश्व विजय के लिए निकला हुआ रोमन राजा सिकंदर, जिन्हें अंग्रेजी में अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है, भारत देश की ओर बढ़ रहा था। उस समय सिकंदर कई देशों को जीतता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी सेना ने कई राष्ट्रों की सेनाओं का विनाश कर डाला था और कई राजाओं का वध कर दिया था। कुछ राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी और जिन्होंने स्वीकार नहीं की थी वह सारे राजा मारे गए थे। अब जब वह भारत पहुंचा तो झेलम नदी के पार ही राजा पुरु का राज्य था। उस राज्य को जीत के ही मुख्य भारत की भूमि में प्रवेश किया जा सकता था, किंतु राजा पुरु अन्य किसी भी राजा से अत्यंत शक्तिशाली थे, जिनके पास असंख्य हाथियों की विशाल सेना थी। उन हाथियों के एक कदम चलने से ही धरती थरथराने लगती थी। अब उस समय सिकंदर और पुरु के युद्ध होने के पहले सिकंदर की पत्नी रोक्साना पुरु के पास आती है। वह उन्हें अपना भाई बनाते हुए उनके हाथ पे रक्षा सूत्र बांधती है। राजा पुरु भी उसका पूरा आदर सत्कार करते हैं और उसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार करते हैं। और रोक्साना राजा पुरु से वचन लेती है कि अगर राजा पुरु सिकंदर को हरा भी दें तब भी वह सिकंदर का वध ना करे। और राजा पुरु उसका यह आग्रह स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद सिकंदर तथा राजा पुरु की सेना के बीच भयंकर युद्ध होता है। एक ओर से सिकंदर की सेना घोड़ों पर सवार रहती है और एक ओर से राजा पुरु की सेना हाथियों पर सवार होकर लड़ती है। यह युद्ध बहुत भीषण था और आखिरी में सिकंदर का घोड़ा मारा जाता है और सिकंदर घायल होकर धरती पर गिर पड़ता है। राजा पुरु शत्रुओं के लहू से लथपथ होते हैं और वह अपना भाला उठाकर सिकंदर का वध करने जा ही रहे होते हैं। तभी उन्हें अपनी बहन रोक्साना का बांधा हुआ रक्षा सूत्र हाथ पर बंधा हुआ दिखाई देता है। अपनी बहन को दिए हुए वचन के अनुसार राजा पुरु सिकंदर का वध नहीं करते हैं और दूसरी ओर सिकंदर की पूरी सेना ने यह दृश्य पहली बार देखा था और वह भयभीत होकर जल्दी से सिकंदर को वहां से सुरक्षित निकालकर ले जाती है। इस प्रकार राजा पुरु ने अपने भाई होने का कर्तव्य निभाते हुए अपनी बहन के सुहाग की रक्षा की थी। तो यहाँ पर पूर्ण होती है राजा पुरु, रोक्साना और सिकंदर से जुड़ी हुई रक्षाबंधन की ये कहानी। कल फिर मिलते हैं रक्षाबंधन की एक और कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।